ओम नमो नारायण मित्रों। वैसे तो शिवरात्रि की छुट्टी थी, लेकिन पुष्पदंत महाराज का शिव महिम स्तोत्र जब सामने आ जाता है तो बहुत कुछ पता लगता है। आप भी पढ़ा करो। तो पुष्पदंत महाराज एक बार बोध प्राप्त करके गुरु महाराज ने उनको बोध दे दिया था, लेकिन वो ज्ञान के घमंड में, अपने आचार्यत्व के घमंड में वो उस ज्ञान से गिर गए। आया समझ में? एक ईश्वर शिव, जो शिव है वो संभाव वाले एकमात्र जो है ईश्वर हैं, सदाशिव। उनका आशीर्वाद सबके लिए बराबर है, चाहे कोई आचार्य है, चाहे कोई भील है। उन्होंने सबको खुले हाथ से बांटा है, चाहे वो भस्मासुर है, चाहे वो रावण है, जो भी है बस ले जाओ, यहाँ कमी कोई नहीं है इसके भंडारे में। खैर, बात थी बोध प्राप्ति के बाद जो इंसान का पतन हो जाता है, तो बहुतों का हुआ है इसमें भी। लेकिन अब मैं आपको अभी थोड़ा सा पुराना एक बात आपसे साझा करता हूँ। एक संस्कारी, खाता पीता घर, विद्वानों का घर, उसमें एक बालक का, एक महान आत्मा का जन्म हुआ। बड़ा तेजस्वी बालक था और बड़ा विद्वान था। संस्कृत में तो उसने गजब ही कर दिया, पढ़ने में बड़े बड़े विद्वानों को पीछे छोड़ दिया। और संस्कारों के प्रताप से वो जैसे बालक बड़ा हुआ तो सन्यासी हो गया। घर बार उसने सब छोड़ दिया, सन्यासी हो गया। विद्वान था, गुरु भी विद्वान मिले, तो भक्ति आगे बढ़ती चली गई। बचपन से शिव भक्त था, शिव भक्त परिवार में जन्म लिया। शिव भक्त परिवार में जन्म लिया तो एक रात को वो शिवरात्रि को कहते हैं जागरण करो। उस दिन खुले हाथ से सदाशिव जो है वरदान लुटाते हैं। उसमें फिर कोई, चाहे आचार्य है चाहे कोई बिना आचार्य है, खाली भावना देखते हैं। फिर वो भावना सही है तो ले जा बच्चा, जो मर्जी ले जा। तो वो भजन कर रहे थे, शिवरात्रि को जागरण कर रहे थे। शिवरात्रि को जो जागरण ना करे, ये भी कहते हैं कि अगले जन्म में वो गधा बनता है। और मैं इस बात को 101% सही मानता हूँ, कोई माने चाहे ना माने। तो भजन करते 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 गुरु महाराज की दया हो गई। गुरु महाराज की दया हो गई तो उनको ज्ञान की, बोध की प्राप्ति हो गई। लेकिन बोध का भी एक अपना तेज है और ज्ञान का भी अपना एक तेज है। कई बार परिभाषा गड़बड़ हो जाती है और टकराव हो जाता है। अब जैसे ही उन महात्मा की दृष्टि खुली, उन्होंने सामने देखा तो शिवलिंग पे कुछ प्रसादी चढ़ी हुई थी, फ्रूट वगैरह, फल फ्रूट। तो एक चूहा जो है उस पे शिवलिंग पे चढ़ के वो फ्रूट खा रहा था।
अब भी इस महात्मा की बुद्धि ऐसी उल्टी घूमी, अरे ये तो अपनी चूहे से ही रक्षा नहीं कर पा रहा, ये मेरी रक्षा क्या करेगा। देखो, बोध प्राप्ति के बाद बुद्धि घूमी उसकी। शिव भक्त खानदान में जन्म लिया, सारी जिंदगी शिव भक्ति करी, और जब बोध प्राप्त हुआ तो ज्ञान का टकराव हो गया। कबीर साहब कहते हैं ना, ज्ञानी होए सो मैं घर पावे, तो उसके अंदर मैं आ जाती है ज्ञानी के अंदर। चूहे को देख के इतना बड़ा बोध बदल गया, जबकि वो रोज पढ़ता था ज्ञानी, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। तो भूल गया वो सारे आत्मा के परमात्मा के उपदेश। हालांकि बाद में वो झाड़ते फिरे सारे ऑल इंडिया में उपदेश, लेकिन भाई जो आत्मा का उपदेश है वो तो साफ है। आत्मा को कौन सा कष्ट है? शरीर को है, मन को है, आत्मा को कौन सा कष्ट है? यही तो उपदेश झाड़ा तुमने सारे इंडिया में घूम घूम के। खैर, वो ज्ञानी भटक गया, शिव भक्ति से भटक गया। अच्छा देखो, बोध प्राप्ति के बाद मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, ये तो क्लियर बात है, बिल्कुल साफ सी बात है। लेकिन उसने क्या करा, उसने दूसरे लोगों को भी मूर्ति पूजा से भटकाना शुरू कर दिया। मैं सनातन हूं भाई, मैं सनातन हूं, तो मैं अपनी सनातनी परंपरा से लेता हूं, मूर्ति से ही लेता हूं भाई। मैं सनातनी परंपरा में मूर्ति से लेता हूं, बहुत कुछ लेता हूं भाई। मुझे सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिखेंगे तो मेरे बिना पढ़े रामायण घूम जाती है प्रभु दिमाग में, बिना पढ़े मर्यादा घूम जाती है। मेरे क्या, सनातनी के हरेक के मन में मर्यादा घूम जाती है। तो मर्यादा सबसे ऐसी चीज़ है जहाँ इंसान अक्सर भूलता है, तो उसको याद दिलाने के लिए श्री राम की मूर्ति है, त्याग मूर्ति है सीता जी की। तो जहाँ त्याग की बात आती है तो वो सीता जी को सामने देख के, उनके त्याग को देख के उसके अंदर त्याग का भाव जागृत होता है। सेवा की मूर्ति है हनुमान जी की। तो अब सब कोई वेद शास्त्र पढ़े संस्कृत के विद्वान थोड़ी हैं भाई। जो एक कम दिमाग का आदमी है, भगवान तो उसके लिए भी सर्व और सुलभ है ना, इसलिए मूर्तियां बनाई हैं कि किसी का भेदभाव ना हो, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा बिना पढ़ा, सबको सर्व सुलभ भगवान है। और जो कोई पढ़ नहीं सकता वो मूर्तियों से मर्यादा ले ले, इसलिए रामलीला करते हैं, इसलिए भजन गाते हैं कि ये बात फैले सब में। लेकिन उसको पता नहीं क्या हुआ ज्ञानी को, वो तो अपना ही ज्ञान झाड़ने लगा। देखो, शिवद्रोही हो गया, वो मूर्ति पूजा का खंडन मंडन करने लगा जी। अरे भाई, इन मूर्तियों से क्या क्या मिलता है मैंने बताया। वासुदेव कृष्ण को देख कर सीधा महाभारत का वो चक्रधारी याद आता है जिसने गीता का उपदेश किया। जिस जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े मनुष्य को ज्ञान पढ़ाओगे, पढ़ा लिया ना, अब कितने तो जगह बट गए, और क्या हाल है वो देख ही रहे हो, सुकड़ के रह गए। ऐसे थोड़ी चलता है। खैर, तो मित्रों, ज्ञान प्राप्ति के बाद भी इंसान भटक जाता है, तो इसलिए बड़े ध्यान से, क्योंकि शिव हैं वो देते मिनट नहीं लगाएंगे, वो कहेंगे ले जा तू संभाल, तो लेकिन संभालना तो तुम्हें है ना मित्रों।
तो बड़े ध्यान से बोध प्राप्ति कोई अंतिम पौड़ी नहीं है कि तुम चढ़ गए। 108 पौड़ी है ये भजन की। तो तुम कहो नहीं मेरे वाली पौड़ी है बस जो पौड़ी है, दूसरी कोई पौड़ी ही नहीं है। भाई आप भी कहीं ना कहीं से चल के आए होंगे ना इस पौड़ी पे। बचपन से तो जल चढ़ा रहे थे, बचपन से तो सीढ़ी चढ़ते रहे इसी पौड़ी पे। अब सोच रहे हो हम ऊपर आ गए तो नीचे वालों को तुच्छ बताएं, खंडन मंडन करें। तो मित्रों एक चूहे को देख के बोध बदल जाता है इंसान का, जबकि चूहे में भी आत्मा है। चूहा आप कम समझ रहे हो। कोई भी जड़ी है, कोई भी जानवर है, ये तो सनातन है। हमें क्या वेद ज्ञान पढ़ाओगे आप? हम तो पैदा ही पढ़े हुए सनातनी है हम। हमें वेद ज्ञान मत पढ़ाओ अपना परिष्कृत किया हुआ। हम आत्मा में परमात्मा देखने वाले इंसान हैं और आत्मा की बात करते हैं और परमात्मा की बात करते हैं। बीच की बात हमें मत पढ़ाओ। अपनी एक तरफा आँख दी ज्ञान की बातें। हम सनातनी हैं और आत्मा परमात्मा का ज्ञान हमें पेट से निकलते ही पता होता है। हमें संस्कार में मिलता है, हमें रिवाज में मिलता है। हमें क्या ज्ञान पढ़ाओगे कामा का आत्मा परमात्मा का? तो हमने तो सबको, पशु पक्षियों को भी पूजा है, उनको भी इज्जत दी है। उसका क्या मतलब है कि देखो आत्मा को कोई दोष नहीं है। वही आत्मा कभी कुत्ता भी बनती है, वही आत्मा कभी बिल्ली भी बनती है, वही कभी इंसान भी बनता है। यही तो सनातनी, ये तो सनातनी सुंदरता है भाई। इसको कैसे नकारोगे? वेद ज्ञान यही है। अभी तुम अपना वेद ज्ञान हमको पढ़ाएगा तो हम थोड़ी पढ़ेगा। हम शंकर का है, शिव का है, सदाशिव का है, उसका रहेगा। तुम्हारी तरह भटकेगा थोड़ी। आई समझ में बात? तो मित्रों किसी ज्ञानी ध्यानी के चक्कर में भी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने जल चढ़ाओ शिव जी महाराज पे, ओम नमः शिवाय बोलो। सदाशिव बड़े महान हैं, 1 मिनट में सुनते हैं वो, और उनके सामने सब बराबर हैं। हाँ तो और फिर देखो बाद में क्या हुआ। एक चूहा ही उनको मारने में कामयाब हो गया। देखो ना, तो फिर चूहे की माया क्या है? किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अरे वो अगर मान लो चूहा शिवलिंग पे चढ़ा भी था तो वो तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, उनको मतलब नहीं है। वो तो सदाशिव है। हाँ चलो तुमने भजन किया था तो तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी तो तुम विरोधी हो गए बिल्कुल। ऐसा कैसे भाई? सबको वेद ज्ञान थोड़ी पढ़ा सकते हो। यहाँ हर आत्मा की मुक्ति का साधन है सनातन में। कम पढ़े लिखे का भी, गूंगे का भी, बहरे का भी, हर आदमी समझ जाए। अब बहरे को क्या कौन सा वेद पढ़ाओगे तुम? लेकिन उसको मूर्ति दिखाओगे, हाँ देखो ये राम जी, वो समझ जाएगा एकदम। अब इस चीज को कौन समझेगा? मूर्ति पूजक कह के हमको कहोगे मूर्ति, परम मूर्ति पूजक है जी, रहेंगे। बोलते रहो जो मर्जी हमारे बारे में, हम मूर्ति पूजक हैं, रहेंगे।